नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। 2 बार फिर से बोल दिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं। तो आज सबको पता ही है कि बहुत मुश्किल से ये टॉपिक डिसाइड हुआ है। मैंने एरीज़ का भी शूट किया था, उसे सब कुछ बताई है मैंने, पूरी स्टोरी। अगर आपको जाननी हो तो आप वो ज़रूर एरीज़ का सुनना, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट ज़रूर सुनना। मैंने बताया है कि कैसे मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों की रीडिंग के लिए। तो आज जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कि अपकमिंग 40 डेज़ में आपको क्या रियलाइजेशन होने वाला है। आई डोंट नो कि मैंने ये 40 ही क्यों चूज़ किया, मुझे नहीं पता मैंने ये सारी चीज़ें क्यों चूज़ करी, कि मुझे किस पे काम करनी चाहिए, मैं कौन सा डेक यूज़ कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारा कुछ यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से, मेरे हायर पावर्स जिनकी ब्लेसिंग्स मेरे सर पे है उनकी तरफ से है ये सब कुछ। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मैं सब कुछ एकदम फ्रीली कर रही हूँ, जहाँ कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई लिमिटेशन है, कुछ ऐसा नहीं। जहाँ जिस पे हाथ जा रहा है मैं उससे रीडिंग करने वाली हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक आपको बता चुकी हूँ कि अपकमिंग 40 डेज़ में आपको क्या चीज़ रियलाइज़ होगी, क्या चीज़ फील होगी। जैसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं ना, हमें कोई चीज़ समझ में आती है, रियलाइज़ होती है कि अच्छा हाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे जो हमें एक वक्त के बाद ही समझ में आती है। हमारी समझ जो क्रिएट होती है वो एक लेसन सीखने के बाद ही होती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि कि अपकमिंग 40 डेज़ में, आने वाले 40 दिन में आपको क्या रियलाइजेशन होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, अपकमिंग 40 डेज़ में आप अपने जीवन में क्या क्या रियलाइज़ करोगे। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट, जजमेंट, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको पता है क्या फील हो रहा है। जैसे जो ये 40 डेज़ आपके बीतेंगे तो आपको अंदर से जैसे महसूस होगा कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ही लोग लेके आने हैं, ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करने हैं जो मेरे सोल के लिए, मेरी आत्मा के लिए अच्छे हों, जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छे हों। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे लोगों से संबंध बना लेते हैं जहाँ पे हम एक तरफ से किसी के लिए बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बट सामने से हमारे पास उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आता जिस प्रकार से हम किसी को दे रहे हैं। तो जब हम एक हाथ से सिर्फ देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, सामने से कुछ नहीं आएगा तो हम तो खाली हो जाएंगे ना। और अगर हम खाली हो जाएंगे तो हमारी एनर्जीज तो ख़त्म हो गई। तो ये बैलेंस कैसे हुआ? जब हमारे देश में बैलेंस ख़राब होता है, हमारे डाइट का बैलेंस ख़राब होता है, हमारे खाने का बैलेंस, किसी भी चीज़ का अगर बैलेंस ख़राब होता है तो तबाही आ जाती है। अगर पानी, समुंदर में बैलेंस ख़राब हो जाए, अगर समुंदर में थोड़ा सा भूकंप आ जाए तो प्रलय आ जाती है ना। तो उसी तरीके से सुनामी आ जाती है। तो इसी तरीके से आपको एक रियलाइजेशन अंदर मन ही मन होगा और मन ही मन मुस्काओगे, ना बाबा ना, ऐसे लोगों से अब रिश्ता नहीं बनाना जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप बहुत एक ऐसे सिलेक्टिव इंसान बनने वाले हो। तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको ये समझ आएगा कि मुझे बहुत चूज़ी बनना है। कहीं ना कहीं आप बहुत चूज़ी होने वाले हो कि कोई शादी का रिश्ता भी आ रहा है तो आपको ये लग रहा है कि ये तो फालतू है, इसको तो देखो मत, ये तो ऊपर ऊपर से भी ठीक नहीं है। तो एक होता है ना, जल्दी जल्दी हमें समझ में आती हैं चीज़ें कि नहीं, ऐसे नहीं हमें किसी को अपने जीवन में लेके आना। या दोस्त का चुनाव करना है तो हमें सोच समझ के करना है। या आप अपने जीवन से ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंक दोगे जो आपकी सोल को, आपके मन को खराब कर रहे थे, आपको दुखी कर रहे थे। एक तो ये रियलाइजेशन है कि अब मुझे बहुत सोच समझ के किसी से भी रिलेशनशिप्स बनाने हैं। दूसरा चीज़ ये भी हो रहा है ना कि इन 40 दिन में होगा क्या कि आपको कोई ना कोई ऐसे डिसीज़न लेना हो, या आपका जैसे मन ना कुछ कह रहा होगा कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, लेकिन आप ना अपने अंतर्मन की सुनोगे नहीं। तो आपको फिर रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे को जो फील हो रहा था ना कहीं वही ठीक था, मैंने क्यों नहीं अपने मन की बात सुनी। तो इस 40 डेज़ में एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको ये फील होएगा कि मुझे कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन की सुन लेनी चाहिए थी। अगर मैंने सुना होता तो ये ऐसा नहीं होता। तो एक ये आपको बहुत गहरे लेवल पे एक ये चीज़ समझ आएगी। और ट्रस्ट में
आपको अपने इनर सेल्फ, अपनी इनर वॉइस पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। जब हमारा अंतर मन कुछ कह रहा है ना, जैसे हम किसी से जैसे जुड़े हुए हैं, किसी से हमें बात करके उसकी एग्जिस्टेंस अगर हमें अच्छा फील करा रही होती है, हमें बहुत कंफर्टेबल फील करा रही होती है, अगर आपको वो इंसान जेन्युइन लग रहा होता है, तो आपकी अंदर से आत्मा कह रही है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको लव्ड फील हो रहा है, उसको केयर मिल रही है, या वो एक अच्छा इंसान है, या आपको बात करना उससे अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे ना उस टाइम पे अपना दिमाग मत लेके आया करो, लॉजिक्स मत घुसाया करो, या प्रैक्टिकल चीज़ें मत लेके आया करो। अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि वो व्यक्ति, वो परिस्थिति या वो काम मेरे लिए अच्छा है, तो वो अच्छा है। फिर इफ़ एंड बट करके प्रैक्टिकलिटी या एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने जीवन में लाके उस अच्छी चीज़ को ख़राब मत करिएगा। तो आपको एक ये भरोसा अपने ऊपर होएगा कि मुझे इनर वॉइस की सुननी है कहीं ना कहीं। अब आगे मैं और देख रही हूँ कि और क्या चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है, कि आपको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे कभी भी ना किसी को जज नहीं करना। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने कभी किसी को कुछ कह दिया, ठीक है, फिर आपको बाद में पता लगता है कि नहीं यार, वो इंसान, उसकी लाइफ में तो अलग प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे जीवन में भले वो प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे उसको ना ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो आप जो जज कर लेते हो ना लोगों को अपने अपने दिमाग से, अपनी सोच विचार से, तो आप वो जज करना कहीं ना कहीं छोड़ोगे लोगों को, और आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार, हर इंसान का लाइफ पाथ अलग होता है, हर इंसान की चॉइसेस अलग होती हैं, हर इंसान के अपने अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिकनेस होती है हर इंसान के अंदर। हर इंसान अपने लेवल पे अच्छा होता है, तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे देश में अगर ऐसे लोग ना हो जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मोची हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, सारे डॉक्टर बन जाएं, या सारे इंजीनियर बन जाएं, सारे आईएएस ऑफिसर्स बन जाएं, तो बाकी का काम कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो वो कहीं ना कहीं ये एक नियति ने ये बना रखा है हर चीज़ का बैलेंस, कि किसको जीवन में क्या रोल अदा करना है, कौन क्या रोल अदा करने आएगा। कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें बताते हैं, हम किस टाइम पे इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं, वही दिन डिसाइड कर देता है, वो वक्त डिसाइड कर देता है कि हम अपना जीवन कैसा बिताने वाले हैं या क्या होने वाला है। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में साइंस इतनी ज़्यादा अपर लेवल की है, सिर्फ उसको लोग समझ नहीं पाए, सबका ध्यान सिर्फ मॉडर्न साइंस की तरफ गया। अदरवाइज़ हमारे वेदों में, ग्रंथों में, सूर्य प्रकाश, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जिसमें ऑलरेडी साइंटिफिक चीज़ें बहुत लिखी हुई हैं। अगर हम उसके पीछे की चीज़ों को देखें तो आप जज करना कहीं ना कहीं छोड़ेंगे। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, हर इंसान अपनी यात्रा, जीवन यात्रा लेके आया है, हर इंसान के अपने कर्म है, हर इंसान अपने लेवल पे बेस्ट होता है। हम अपने से नीचे कभी किसी को हमें समझना ही नहीं चाहिए। ये भाव आपके अंदर कहीं ना कहीं आएगा, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि ये चीज़ महसूस करना एक अच्छे इंसान की तरफ बढ़ने की तरफ दिखाता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहे हैं। और जीवन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तनशील रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर लोग अपने दिमाग में ये थॉट डाल लें कि हम कभी भी किसी को अपने से तुच्छ नहीं समझेंगे, हम हर इंसान को उस नज़र से देखेंगे, एक इज्जत के भाव से देखेंगे, तो हमारे देश में वुमेन्स के साथ बलात्कार होना बंद हो जाएगा। अगर लोग की सोच अच्छी हो जाएगी तो दहेज प्रथा ख़त्म हो जाएगी। अगर सोच अच्छी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, वुमेन्स सेफ फील करेंगी। होता क्यों है वुमेन्स के साथ ये सारा कुछ? कहीं ना कहीं जजमेंट ही तो है। एक इंसान, एक आदमी, एक व्यक्ति एक वुमेन को सोचता है कि यार इसने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहन रही है, या इसके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं इसके साथ ना कुछ गलत व्यवहार कर सकता हूँ क्योंकि इसके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो उसने क्या किया, उस वुमेन को जज कर लिया कि ये ज़रूर ऐसी होगी, लेकिन क्या पता वो वुमेन इंटरनली ऐसी नहीं थी। उसका किस वुमेन का मन करेगा ना। तो हम जजमेंट के थ्रू किसी के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, है ना, हम किसी को बहुत हल्का समझते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं उसको, लेकिन जिसको हम बहुत हाई लेवल पे जज कर लेते हैं, हम उसके सामने चुप रहते हैं, उसको कुछ बोल ही नहीं पाते। क्या आप जाके अंबानी को कुछ बोल पाओगे?
नरेंद्र मोदी को कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, है ना। सामने से जाके नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हमने उनको उस लेवल का दर्जा दिया है, हमने उनको वैसा जज किया है। लेकिन वहीं पे आप एक रिक्शे वाले को कुछ भी बोल जाओगे, क्यों? क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है। तो ये सोच में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा ना, तो आप अपने काम पे नहीं पहुंच पाओगे, तो जो आपने वो जॉब ले रखी है ना, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है कि रहने दो, आप तो टाइम पे नौकरी ही नहीं करने आ पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक देश का, समाज का बैलेंस हम तरह तरह के लोगों से ही बनता है। सबको बराबर समझना, इक्वल समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इक्वालिटी पे काम करना ज़रूरी है। आप लोग महादेव रंग फैमिली से जुड़े हैं, मेरे से जुड़े हैं, आप इक्वालिटी पे काम करिए, आप सबको बराबर समझिए, तो आप अपने जीवन में प्रकाश की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कहीं ना कहीं। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप अब ये भी सोचोगे कि मुझे अब अपने अंदर की आवाज़ से भरोसा करना है, कोई भी फैसला बनाने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले। और मैं जज नहीं करूँगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपको और क्या रियलाइजेशन होने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको आगे आने वाले 40 डेज़ में और क्या रियलाइजेशन होने वाला है। ओम नमः शिवाय। आपको जो रियलाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है कि, सुनिएगा ठीक है, कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको ये महसूस होगा कि मुझे किस बात की जल्दी है अपने जीवन में, कि मुझे अभी सब कुछ चाहिए, मुझे अभी सब कुछ करना है। आप महसूस करेंगे, आपको अंदर से फील होगा कि अगर मुझे अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए ना, तो मुझे एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, आप उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि डायरेक्टली आप उसको बोल देंगे कि चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, हर चीज़ का एक स्टेप होता है कि आप पहले उससे बात करेंगे, फिर आप उससे मुलाकात करेंगे, फिर आप उससे एक और बार मुलाकात करेंगे, आप फिर उससे और मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद आप उसको समझेंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे। लेकिन यहाँ तक भी पहुँचने के लिए माइंड को उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं इसको एज अ जीवन साथी के रूप में कंसिडर कर रही हूँ। अगर मैं इसको एज अ जीवन साथी के रूप में कंसिडर कर रही हूँ, तो उस तरफ जाने के लिए मुझे ये स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी आप ले भी पाएंगे। पहले आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा ना कि मैं इसको जीवन साथी के नज़रिए से देख रही हूँ, तभी आप उससे उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार की बातचीत कर पाएंगे, और तब आप एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ पाएंगे। और आप देखिए, जब आप ये सब सोच समझ के एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं, तो शादी सक्सेसफुल होती है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप फैमिली को भी इंक्लूड करोगे, जहाँ पे हर चीज़ का एक स्टेप होगा कि आप फ्रेंड बने, आप मिले जुले, आपने बात किया, आपने कंपैटिबिलिटी देखी, फिर आपने कुंडली भी मिला लिया, आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया, आपने उनको बता लिया, फिर जाके जब सारी चीज़ें सेट है, तो आप एक शादी की तरफ आप बढ़े आगे। अगर उन स्टेप्स में ही आपको कोई प्रॉब्लम फील हो गई, तो वो दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि उनका भी जीवन ना खराब हो और सामने वाले व्यक्ति का भी जीवन ना खराब हो। लेकिन आपको उस दिशा की तरफ जाने के लिए पहले वैसी सोच बनानी पड़ती है। तो आपको रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें होंगी कि मुझे एक बार में एक ही कदम चलना है, एक ही स्टेप लेना है, और धीरे धीरे किसी भी चीज़ को, अपने बिजनेस को या अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। कोई बिजनेस भी कर रहा है तो वो भी, या जॉब भी कर रहा है तो वो भी एक एक स्टेप को क्लियर कर करके आप ऊपर की तरफ जाओगे, अचानक से छलांग नहीं मारोगे। क्योंकि जब हम अपने जीवन के गंभीर फैसले जब लेते हैं ना, तो वहाँ पे हमें छलांग नहीं लगानी चाहिए। हमेशा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि मैं क्या कदम ले रहा हूँ, तो मुझे क्या रिज़ल्ट उसका मिलेगा, क्योंकि ये जीवन का, पूरे जीवन का सवाल होता है। तो ये चीज़, ये रियलाइजेशंस आपको होगी कि मुझे इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना है, अच्छे लोगों से रिश्ता बनाना है, किसी को जज नहीं करना है, और सोच समझ के एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ते चले जाना है। ये आपकी रियलाइजेशन इन नेक्स्ट 40 डेज़ में होगी। और ये रियलाइजेशन कब होंगी? कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ
ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको ये चीज़ महसूस कराएंगी। बैठे बैठे थोड़ी ना ये सब चीज़ फील हो जाती हैं। कुछ ना कुछ आपके जीवन में भगवान ने कोई कहानी रची है इन 40 डेज़ में, और वो कुछ कहानी ऐसी घटेगी जहाँ पे ये सब आपको हर पॉइंट पे समझ आएंगी। जो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं थोड़े से मिनटों में, बट ये इतने इतने थोड़े से कम समय में जो मैंने आपको बताया है, इसके पीछे पता नहीं कितना रहस्य छुपा हुआ है, कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं छुपी हुई हैं जो आपके साथ होने वाली हैं, जहाँ पे ये आप इसको घटित होते हुए देखोगे और इसको महसूस कर पाओगे। तो ये है टॉरस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाय।